शिव और नंदी की निस्वार्थ भक्ति। यह कहानी उन समयों की है जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध जारी था और पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। देवताओं के बीच भगवान शिव को उनकी अद्वितीय शक्ति, ज्ञान और परोपकारिता के लिए पूजा जाता था, लेकिन उनका वाहन नंदी एक अन्यथा नायक था। नंदी, जो एक विशाल और बलशाली बैल था, अपने पूरे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शिव की सेवा करना मानता था। यह कहानी है नंदी की निस्वार्थ भक्ति की, जो भगवान शिव के प्रति अपनी अनमोल श्रद्धा और समर्पण को निरंतर प्रकट करता रहता है। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। नंदी का जन्म एक सामान्य बैल के रूप में हुआ था, लेकिन उसका भाग्य कुछ और था। बचपन में ही उसे देवताओं के आशीर्वाद से यह ज्ञान प्राप्त हुआ था कि वह एक दिन भगवान शिव का वाहन बनेगा। जब नंदी ने यह ज्ञान पाया, तो उसकी अंतरात्मा में एक ऐसा अद्भुत बदलाव आया, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। वह बैल न केवल शरीर से बलशाली था, बल्कि उसके मन में भगवान शिव के लिए गहरी श्रद्धा और भक्ति की भावना पनपी। हर दिन वह भगवान शिव के दिव्य गुणों का ध्यान करता और उनकी पूजा करता। एक दिन नंदी ने भगवान शिव के सामने खुद को समर्पित करते हुए कहा, हे महादेव, आप सच्चे आशीर्वाद दाता हैं। मेरा जीवन, मेरी शक्ति और मेरी साधना केवल आपके चरणों में समर्पित है। मैं चाहूं तो संसार में सर्वोत्तम वाहन बन सकता हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं और आपकी सेवा करूं। भगवान शिव ने नंदी की बातों को सुना और मुस्कराए। उन्होंने नंदी से कहा, नंदी, तुमने जिस तरह से अपने जीवन का उद्देश्य मेरे सेवा में समर्पित किया है, वही असली भक्ति है। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम मेरी सेवा के कारण मेरी शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करोगे। भगवान शिव के शब्दों में नंदी ने अपनी पूर्णता देखी। उसके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था, बल्कि उसके दिल में सिर्फ भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। भगवान शिव ने नंदी को अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया और उसकी भक्ति को सार्थक बना दिया। नंदी के जीवन में यह एक नया अध्याय था। वह न केवल भगवान शिव के वाहन के रूप में समर्पित हुआ, बल्कि उसने अपने जीवन को एक उदाहरण बना दिया कि भक्ति किसी भी रूप में हो, यदि वह निस्वार्थ और शुद्ध हो, तो वह सबसे बड़ी पूजा है। हर सुबह नंदी भगवान शिव के मंदिर के पास जाकर उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता और फिर अपनी सेवा में जुट जाता। नंदी का दिन केवल भगवान शिव की सेवा में बिता करता। वह शिव के मंदिर को साफ करता, उनके चरणों में फूल चढ़ाता और हर दिन उनकी भक्ति में नए रूप में समर्पित हो जाता। एक दिन भगवान शिव ने नंदी से कहा, नंदी, तुम मेरी भक्ति में खो गए हो, लेकिन यह ध्यान रखना कि तुम्हारी भक्ति केवल इस धरती पर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक उदाहरण बनेगी। जब भी किसी को निस्वार्थ सेवा और भक्ति की आवश्यकता होगी, तो तुम उसका प्रतीक बनोगे। तुम्हारी भक्ति का महत्व समय के साथ बढ़ेगा। नंदी ने भगवान शिव के इस आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपने जीवन के हर पल को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान शिव के साथ बिताए गए समय ने नंदी को एक नई पहचान दी। वह केवल एक वाहन नहीं, बल्कि भगवान शिव के सबसे निष्ठावान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया। नंदी की भक्ति की शक्ति को संपूर्ण देवलोक में महसूस किया गया। नंदी का जीवन पूरी तरह से भगवान शिव के चरणों में समर्पित था। वह जानता था कि जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केवल भगवान शिव की भक्ति ही पर्याप्त है।
भगवान शिव के प्रति उसकी निस्वार्थ भक्ति ने उसे अत्यधिक सम्मान और दिव्य आशीर्वाद दिया। नंदी का यह संदेश स्पष्ट था कि भक्ति केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन का एक सर्वोत्तम मार्ग है। लेकिन नंदी के जीवन में अब भी कई ऐसे क्षण आने वाले थे जो उसकी भक्ति और श्रद्धा को चुनौती देने वाले थे। भगवान शिव की शक्ति और उनके आशीर्वाद के बावजूद नंदी को आने वाले समय में कई कठिनाइयों का सामना करना था। भगवान शिव के वाहन होने के कारण नंदी की भक्ति और सेवा का महत्व केवल देवताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि असुरों और अन्य शक्तियों द्वारा भी उसे परखा जाने वाला था। यह कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। नंदी की निस्वार्थ भक्ति का परीक्षण अब और भी गहरा होने वाला था। भगवान शिव की शरण में रहते हुए नंदी को अपनी आस्था और भक्ति को सिद्ध करना था, ताकि वह भगवान शिव के सच्चे और अंतिम भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो सके। नंदी ने भगवान शिव के वाहन के रूप में अपने जीवन को समर्पित किया था और अब वह हर पल भगवान शिव की सेवा में लीन रहता था। भगवान शिव ने उसे दिव्य आशीर्वाद दिया था, लेकिन नंदी को यह महसूस होने लगा कि उसके समर्पण और भक्ति को परखने के लिए समय कभी न कभी आना ही था। यद्यपि वह भगवान शिव के वाहन के रूप में पूरी तरह से समर्पित था, अब उसे अपनी भक्ति की परीक्षा से गुजरना था। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध लगातार जारी था और ब्रह्मांड की संतुलन की रक्षा के लिए नंदी को अपने भक्त होने का असली मूल्य साबित करना था। एक दिन जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, तभी देवताओं के संदेशवाहक नंदी के पास पहुंचे। वह एक महत्वपूर्ण समाचार लाए थे जो नंदी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता था। देवता बताते हैं, हे नंदी, भगवान शिव की इच्छा से तुम अब केवल उनके वाहन नहीं रहोगे। तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जा रहा है, जिसे तुम्हें निस्वार्थ भाव से पूर्ण करना होगा। असुरों के एक प्रमुख नेता महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण किया है और कैलाश की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी सेवा और भक्ति की परीक्षा अब आ चुकी है। भगवान शिव ने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम महिषासुर के खिलाफ युद्ध में देवताओं का नेतृत्व करो। यह संदेश सुनते ही नंदी का हृदय कांप उठा। उसने भगवान शिव की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब उसे अपने सामर्थ्य का परीक्षण करना था। नंदी ने देवता से कहा, मैं अपने जीवन की हर एक सांस भगवान शिव की सेवा में समर्पित करता हूँ, और यदि भगवान शिव ने मुझे यह कार्य सौंपा है, तो मैं इसे पूरी निष्ठा से पूरा करूँगा। मुझे केवल भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं इस कार्य में सफल हो सकूं। देवता नंदी की निष्ठा और समर्पण को देखकर संतुष्ट हुए और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाने का निर्देश दिया। नंदी ने पूरी श्रद्धा के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वह जानता था कि इस युद्ध में जीत या हार का कोई महत्व नहीं था, बल्कि भगवान शिव की सेवा और उनकी भक्ति को सर्वोत्तम तरीके से प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण था। कैलाश पहुंचने पर नंदी ने भगवान शिव के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया। भगवान शिव ने उसे देखा और कहा, नंदी, यह समय तुम्हारी भक्ति की असली परीक्षा का है। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम केवल एक वाहन हो, बल्कि तुम मेरे निष्ठावान भक्त हो। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। तुम केवल एक साधारण बैल नहीं हो, बल्कि मेरे साथियों में सबसे महान हो। इस युद्ध में तुम्हें अपनी भक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद नंदी देवताओं के साथ महिषासुर के खिलाफ युद्ध में उतर पड़ा। महिषासुर, जो असुरों का प्रमुख नेता था, अपनी भयंकर शक्तियों से देवताओं को हराने में सफल हो चुका था। उसका आत्मविश्वास आकाश छू रहा था और वह समझता था कि इस युद्ध में उसे कोई नहीं हरा सकता।
लेकिन नंदी का आत्मविश्वास भगवान शिव की भक्ति से भरा हुआ था। उसने भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए महिषासुर के खिलाफ मोर्चा संभाला। युद्ध के दौरान नंदी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन वह कभी भी अहंकार में नहीं आया। हर वार, हर आक्रमण वह भगवान शिव के ध्यान में खोकर करता था। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि युद्ध के बीच भी वह भगवान शिव के साथ हर क्षण जुड़ा रहता था। महिषासुर की ताकत के सामने देवता और असुरों का सामना करना कठिन हो गया था, लेकिन नंदी की भक्ति ने देवताओं के हौसले को बुलंद किया। नंदी की निस्वार्थ सेवा और भगवान शिव की कृपा ने देवताओं को यह साहस दिया कि वे महिषासुर के खिलाफ लड़ सकें। नंदी ने महिषासुर से लोहा लिया और उसकी शक्ति को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। महिषासुर, जो अपने बल पर गर्वित था, जब नंदी के सामने आया तो उसे महसूस हुआ कि यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि नंदी की आस्था और भक्ति की अद्वितीय शक्ति है, जो उसे पराजित कर रही थी। नंदी ने युद्ध के बीच में भगवान शिव का स्मरण किया और पूरी ताकत से महिषासुर पर हमला किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से नंदी की शक्ति को अपार बल मिला और अंत में महिषासुर का वध हुआ। महिषासुर की हार के बाद देवताओं ने नंदी की भक्ति की सराहना की। सभी देवता यह देख रहे थे कि नंदी ने अपने समर्पण और विश्वास से न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति को भी सिद्ध किया। नंदी ने साबित कर दिया कि भक्ति की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी निस्वार्थ भक्ति ने देवताओं को यह समझाया कि बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के किया गया कार्य सबसे अधिक फलदायी होता है। भगवान शिव ने नंदी को फिर से आशीर्वाद दिया और कहा, नंदी, तुमने न केवल इस युद्ध में विजय प्राप्त की है, बल्कि तुमने हमें यह भी दिखा दिया कि जब भक्ति सच्ची होती है तो वह किसी भी युद्ध से बड़ी होती है। तुम्हारी भक्ति ने इस युद्ध को जीतने में मदद की है और तुम अब केवल मेरे वाहन नहीं, बल्कि मेरे प्रिय भक्त बन गए हो। नंदी की भक्ति और समर्पण ने उसे न केवल भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त के रूप में स्थापित किया, बल्कि उसकी भक्ति का संदेश सभी लोगों में फैल गया। यह युद्ध भगवान शिव की कृपा और नंदी की निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक बन गया। नंदी की भक्ति के प्रति निष्ठा ने यह सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति भक्ति में होती है और इस भक्ति को हर परिस्थिति में बनाए रखना चाहिए। नंदी ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद भगवान शिव की भक्ति का एक नया अध्याय शुरू किया। उसकी भक्ति अब केवल उसकी सेवा तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह ब्रह्मांड में हर जीव के लिए एक प्रेरणा बन गया। नंदी की निस्वार्थ सेवा और भक्ति का प्रभाव देवताओं, असुरों और मानवों तक फैल गया। भगवान शिव के प्रति उसका समर्पण अब उसे न केवल एक वाहन, बल्कि एक दिव्य भक्त के रूप में स्थापित करने लगा था। वह दिन दूर नहीं था जब नंदी को अपनी भक्ति का अगला कदम उठाना था। भगवान शिव ने उसे और अधिक तपस्या करने की प्रेरणा दी। भगवान शिव जानते थे कि नंदी की भक्ति अभी भी किसी परीक्षा से गुजरने वाली थी और उसे एक और चुनौती का सामना करना था। यह चुनौती न केवल नंदी के लिए, बल्कि समग्र ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण थी। एक दिन भगवान शिव ने नंदी को कैलाश पर्वत पर बुलाया। भगवान शिव के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी और उनकी आंखों में एक रहस्यमय आभा थी। नंदी ने भगवान शिव के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने उसे देखा और कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। लेकिन अब एक समय आ गया है जब तुम्हारी भक्ति को एक और परख की आवश्यकता है। यह समय तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति को एक नई दिशा देने का है। नंदी ने भगवान शिव के आदेश को बड़े श्रद्धा भाव से स्वीकार किया। वह भगवान शिव के हर आदेश को पालन करने के लिए तत्पर था। भगवान शिव ने नंदी से कहा, दूर एक स्थान पर एक असुर है जिसका नाम
कालासुर है। वह पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला रहा है। उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि सभी देवता और असुर उसकी शक्ति के सामने नतमस्तक हैं। तुम्हें उसे हराना होगा। लेकिन तुम्हारी भक्ति की यह परीक्षा है। तुम्हें उस असुर को न केवल शारीरिक बल से हराना होगा, बल्कि उसे आत्मिक शक्ति से पराजित करना होगा। नंदी भगवान शिव की बातों को सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया। कालासुर के बारे में उसने सुना था और उसकी ताकत के बारे में भी वह जानता था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति ने उसे कभी डरने नहीं दिया। नंदी ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप मेरे जीवन के सर्वस्व हैं। यदि आपने मुझे यह कार्य सौंपा है, तो मैं इसे पूरी निष्ठा और भक्ति से करूंगा। आप मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी भी असुर से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने नंदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सही कहते हो, नंदी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम इसे अपने भीतर से जगाओ और कालासुर को हराओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारी भक्ति में सच्चाई और समर्पण होना चाहिए। तुम्हारा हर कदम भगवान शिव की कृपा से ही सफल होगा। नंदी ने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और कैलाश से निकल पड़ा। मार्ग में वह अपने आंतरिक संघर्ष और भक्ति की शक्ति पर विचार करता जा रहा था। यह यात्रा उसके लिए एक नई चुनौती थी, जिसमें उसे न केवल बाहरी युद्ध करना था, बल्कि अपने भीतर की शुद्धता और भक्ति को भी सिद्ध करना था। नंदी ने यात्रा के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए अपने मन को शुद्ध किया और स्वयं को हर स्थिति में भगवान शिव के प्रति समर्पित रखा। कालासुर के स्थान पर पहुंचने पर नंदी को महसूस हुआ कि वहां का माहौल भयावह था। चारों ओर घना अंधकार और आतंक फैला हुआ था। कालासुर ने अपनी शक्ति से पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उसके आतंक से देवता भी डरते थे। नंदी ने खुद को भगवान शिव के प्रति समर्पित किया और अपनी भक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लिया। उसने अपने भीतर भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव किया और अपने पूरे मन और आत्मा को युद्ध के लिए तैयार किया। कालासुर ने नंदी को आते हुए देखा और हंसी के साथ कहा, तुम, एक बैल, मेरे सामने युद्ध करने आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकोगे? मैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली असुर हूँ। नंदी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी शक्ति के बावजूद मैं केवल अपनी भक्ति की शक्ति से तुम्हें पराजित करूंगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम्हारी शक्ति का अंत निश्चित है। कालासुर ने अपना संहारक रूप लिया और नंदी पर आक्रमण किया। लेकिन नंदी की भक्ति में वह अद्वितीय शक्ति थी, जो उसके शारीरिक बल से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। नंदी ने भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए कालासुर से लड़ा। उसकी भक्ति और आस्था ने उसे एक अदृश्य शक्ति दी, जिससे वह हर वार को धैर्य और साहस के साथ झेलता गया। युद्ध में नंदी ने अपनी हर सांस भगवान शिव के नाम में समर्पित की। वह जानता था कि यही उसकी असली शक्ति है। कुछ समय बाद कालासुर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। नंदी ने अपनी भक्ति और श्रद्धा से कालासुर की मानसिक स्थिति को कमजोर कर दिया। अंततः नंदी ने कालासुर को हराया और उसे भगवान शिव के आदेश से बंदी बना लिया। नंदी ने भगवान शिव के सामने कालासुर को लाकर कहा, हे महादेव, मैंने आपके आशीर्वाद से इस असुर को हराया है। यह मेरे लिए आपकी भक्ति और समर्पण की परीक्षा का समय था और मैं जानता था कि केवल आप ही मुझे इस जीत की शक्ति दे सकते थे। भगवान शिव ने नंदी को गर्व से देखा और कहा, नंदी, तुमने अपनी भक्ति में पूरी सच्चाई और निष्ठा दिखाई है। तुम्हारी शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक थी। तुमने मुझे यह सिद्ध कर दिखाया कि निस्वार्थ भक्ति में ही असली शक्ति छिपी होती है।
नंदी की भक्ति और समर्पण ने उसे एक और महान कार्य में सफल किया और उसकी निस्वार्थ भक्ति की गाथा पूरी दुनिया में फैल गई। नंदी की भक्ति ने उसे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति निष्ठावान भक्त और सेवक भी बना दिया था। कालासुर के वध के बाद उसकी प्रसिद्धि और उसकी भक्ति की शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। देवता और असुर सभी उसकी भक्ति के शक्ति से अभिभूत थे। नंदी ने यह साबित कर दिया था कि शारीरिक बल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसकी आस्था और भक्ति थी, जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी। लेकिन भगवान शिव की भक्ति का मार्ग कभी सीधा और सरल नहीं होता। अब नंदी को एक और परीक्षा से गुजरना था, जो उसे भगवान शिव की और भी गहरी समझ दे सकती थी। भगवान शिव ने नंदी से कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें महान बना दिया है, लेकिन अब एक और कठिन परीक्षा तुम्हारे सामने है। तुम्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जहां केवल सत्य और झूठ का संघर्ष है। तुम्हें वहां जाकर सत्य को स्थापित करना होगा। नंदी ने भगवान शिव की बातों को गंभीरता से सुना और बोला, हे महादेव, आपके आशीर्वाद से मैं किसी भी कार्य को बिना डर के पूरा कर सकता हूँ। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें सत्यलोक में जाना होगा। वहां तुम्हें सत्य और असत्य के बीच का भेद समझना होगा। तुम्हें सत्य को स्थापित करना होगा, क्योंकि वहां असत्य और भ्रम ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। सत्यलोक एक ऐसा दिव्य स्थल था जहां प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति सत्य और असत्य के बीच फंसा हुआ था। वहां का वातावरण एक अजीब सी स्थिति में था, सत्य और असत्य का मिश्रण। नंदी ने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और सत्यलोक की यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा उसके लिए एक नई चुनौती थी, क्योंकि उसे अब न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आत्मा से भी सामना करना था। सत्यलोक में प्रवेश करते ही नंदी ने महसूस किया कि वहां का वातावरण बहुत अजीब था। हर चीज धुंधली और अस्पष्ट लग रही थी। आसपास के पेड़, नदियां, पर्वत, सब कुछ जैसे असमंजस में था। कुछ पल में ही नंदी को यह समझ में आ गया कि यहाँ हर व्यक्ति और चीज खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असल में कोई भी सही नहीं था। वहां के निवासी भी असत्य बोलते और भ्रमित होते थे। सब कुछ अव्यवस्थित था और यह सब एक बड़ा भ्रम था। नंदी को यकीन था कि भगवान शिव ने इसे उसके भक्ति के मार्ग में एक परीक्षा के रूप में भेजा है। उसने आत्मस्मरण किया और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्रों का उच्चारण करता गया, उसे महसूस हुआ कि सत्यलोक में एक अद्भुत शक्ति जागृत हो रही है। यह शक्ति उस भ्रम को तोड़ने लगी जो वहां के वातावरण पर छाया हुआ था। नंदी ने एक दृढ़ निश्चय किया कि वह सत्य को स्थापित करने में भगवान शिव की मदद से कामयाब होगा। वह धीरे धीरे सत्यलोक के मुख्य नगर की ओर बढ़ा, जहां के निवासी उसे बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। वहां के लोग उसके पास आए और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? नंदी ने जवाब दिया, मैं नंदी हूँ, भगवान शिव का भक्त। मैं यहाँ सत्य की खोज में आया हूँ, ताकि असत्य को समाप्त कर सकूं। लोग हंसी में भरकर बोले, सत्य? यहाँ क्या है सत्य? यहाँ हर व्यक्ति अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, और हमसे कौन कह सकता है कि क्या सच है और क्या झूठ? यहाँ हर किसी का अपना सत्य है। नंदी ने उन्हें शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सत्य वह है जो समय के साथ बदलता नहीं। जो सच्चाई परम ब्रह्मा से जुड़ी हो, वही असली सत्य है। भगवान शिव के आशीर्वाद से मैं तुम्हें यह सत्य समझा सकता हूँ। नंदी ने अपना ध्यान भगवान शिव में लगाया और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में सत्य की आभा चारों ओर फैलने लगी।
जैसे ही वह मंत्रों का जाप करता गया, लोगों के मन में शांति और समझदारी का संचार होने लगा। सत्यलोक के लोग अपनी घबराहट और भ्रम को त्यागने लगे और वे सत्य को पहचानने लगे। जैसे जैसे सत्य का प्रकाश बढ़ता गया, असत्य और भ्रम मिटने लगे। सत्यलोक में एक अद्वितीय बदलाव आया। वहां के लोग अब असत्य के जाल से बाहर आ गए थे और सत्य को स्वीकार करने लगे थे। नंदी ने भगवान शिव की शक्ति और आशीर्वाद के माध्यम से सत्य को स्थापित किया था। इस परिवर्तन ने सत्यलोक के निवासियों के जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाया। उन्होंने महसूस किया कि केवल सत्य ही जीवन का वास्तविक मार्ग है और जो सत्य से दूर रहते हैं वे हमेशा भ्रम में रहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में नंदी को एक नई परीक्षा का सामना भी करना पड़ा। जैसे ही सत्य ने अपनी चमक दिखाई, वहां के कुछ लोग, जो असत्य को ही सत्य मानते थे, विरोध करने लगे। उन्होंने नंदी से कहा, तुम्हारे सत्य को स्वीकार करना हमारे लिए कठिन है। हम अपनी दुनिया में खुश हैं, जहां हम अपने हिसाब से सत्य को परिभाषित करते हैं। नंदी ने उन लोगों से कहा, सत्य को स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह जीवन का अंतिम सत्य है। असत्य केवल अस्थायी है, लेकिन सत्य स्थायी और अडिग होता है। तुम चाहे जितना भी विरोध करो, सत्य का प्रकाश एक दिन तुम्हारे भीतर भी प्रकट होगा। नंदी की भक्ति और सत्य के प्रति अडिग विश्वास ने सत्यलोक के लोगों का दिल जीत लिया। एक समय ऐसा आया जब वहां के सभी लोग सत्य को स्वीकार करने लगे और असत्य का त्याग कर दिया। नंदी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उन्हें बताया कि वह सत्यलोक में अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। भगवान शिव ने नंदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, नंदी, तुमने सत्य को स्थापित करने में जो सफलता प्राप्त की है, वह तुम्हारी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह तुम्हारे जीवन का एक और महान कार्य था। तुम्हारी भक्ति अब केवल देवताओं और असुरों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक आदर्श बन चुकी है। नंदी ने भगवान शिव के आशीर्वाद से सत्यलोक को छोड़ दिया और कैलाश पर्वत की ओर लौटने लगा। उसकी यात्रा ने उसे और भी सशक्त और समझदार बना दिया था। अब नंदी केवल भगवान शिव का वाहन नहीं, बल्कि एक महान भक्त और सत्य के मार्ग पर चलने वाला दिव्य प्राणी बन चुका था। नंदी ने सत्यलोक में अपनी यात्रा पूरी कर ली थी और अब वह एक नई दृष्टि और नई समझ के साथ कैलाश लौट रहा था। भगवान शिव ने नंदी को पहले ही कई महान कार्यों में सफल किया था, लेकिन नंदी की भक्ति और समर्पण का मार्ग अभी भी जारी था। नंदी का दिल हर दिन भगवान शिव के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को और भी गहरे स्तर पर समझने के लिए लालायित था। सत्यलोक में सत्य को स्थापित करने के बाद अब उसे एक और परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार रहना था, जो उसके जीवन के सबसे बड़े अध्यायों में से एक बन सकती थी। कैलाश पर्वत पर लौटने के बाद नंदी ने भगवान शिव से मिलने का निर्णय लिया। भगवान शिव ध्यान मग्न थे और उनका चेहरा संतुलित था। नंदी ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव ने अपनी गहरी आवाज में कहा, नंदी, तुमने अब तक अपनी भक्ति से कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तुम्हारी भक्ति का स्तर अब न केवल देवताओं के लिए, बल्कि समग्र ब्रह्मांड के लिए एक आदर्श बन चुका है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब एक और महान कार्य की आवश्यकता है। तुमने कई बार भौतिक शक्ति का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति का परीक्षण करना होगा। नंदी ने भगवान शिव की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, हे महादेव, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। यदि यह कार्य मेरे लिए निर्धारित किया गया है, तो मैं इसे निस्वार्थ भाव से पूरा करूँगा। मैं आपकी कृपा से ही आगे बढ़ने का साहस पाता हूँ। भगवान शिव ने नंदी को आगे का मार्ग दिखाया। तुम्हें इस बार किसी युद्ध या शारीरिक संघर्ष का सामना नहीं करना है, बल्कि तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी होगी।
तुम्हारा जीवन अब उस उच्चतम सत्य से जुड़ने का समय है जो हर जीवात्मा के भीतर मौजूद है। तुम्हें अपने भीतर के भ्रम और द्वंद्वों को खत्म करके वास्तविक शांति की प्राप्ति करनी होगी। तुम न केवल शारीरिक बल से बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति से इस दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे। नंदी ने भगवान शिव की बातों को समझते हुए ध्यान में लीन होना शुरू कर दिया। यह एक नई चुनौती थी, क्योंकि यह न केवल बाहरी परिस्थितियों से मुकाबला था, बल्कि यह उसके भीतर के भ्रम और संकोचों से जूझने का समय था। नंदी को अब यह समझना था कि भक्ति केवल बाहरी कृत्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में जाकर उसे शुद्ध और सशक्त बनाती है। नंदी ने पूरी तरह से ध्यान लगाया और अपनी आत्मा के अंदर झांकने की कोशिश की। वह भगवान शिव के दिव्य रूप की कल्पना करते हुए उन सभी भ्रमों और आंतरिक द्वंद्वों से लड़ने लगा जो उसके मन में जन्म लेते थे। उसकी भक्ति अब केवल अपने स्वामी की सेवा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने अपनी आत्मा के भीतर के सत्य को समझने का मार्ग अपनाया। वह जानता था कि जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती, तब तक भक्ति का वास्तविक फल प्राप्त नहीं हो सकता। नंदी के ध्यान में गहरी शांति और शुद्धता का आभास होने लगा। वह समझने लगा कि भक्ति और आत्मज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। केवल भक्ति से ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से ही वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। नंदी ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसे अब किसी बाहरी संघर्ष की आवश्यकता नहीं थी। उसकी भक्ति अब उसके भीतर की यात्रा बन चुकी थी। इसी बीच भगवान शिव ने नंदी को फिर से बुलाया। नंदी ने भगवान शिव के पास पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। भगवान शिव ने कहा, नंदी, तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर सत्य को पहचाना है। तुम्हारी भक्ति अब केवल मेरी सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि तुमने आत्मज्ञान की प्राप्ति की है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि तुमने शारीरिक और मानसिक संघर्षों से परे जाकर आध्यात्मिक शांति को प्राप्त किया है। अब तुम्हारा मार्ग और भी स्पष्ट हो चुका है। नंदी ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से ही मैं इस स्थिति तक पहुंच सका हूँ। अब मुझे यह समझ में आया है कि भक्ति केवल कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं, और मैं हमेशा आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ता रहूंगा। भगवान शिव ने नंदी को एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया। नंदी, अब तुम्हें अपनी भक्ति को पूरे ब्रह्मांड में फैलाना होगा। तुमने जो शांति और सत्य की प्राप्ति की है, वह अब दूसरों को भी दिखानी होगी। तुम्हें दूसरों के दिलों में भगवान शिव के प्रति भक्ति और आत्मज्ञान की लौ जलानी होगी। तुम्हारा कार्य केवल अपनी भक्ति तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि तुम्हें यह संदेश फैलाना होगा कि भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने से ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। नंदी ने भगवान शिव के निर्देशों को अपने हृदय में गहरे से लिया और सोचा, अब मेरा जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए है। मेरी भक्ति का उद्देश्य केवल भगवान शिव की सेवा नहीं, बल्कि हर जीव में उनके प्रति भक्ति और प्रेम का संचार करना है। नंदी ने भगवान शिव से वचन लिया कि वह उनके आशीर्वाद से समग्र ब्रह्मांड में भक्ति का प्रकाश फैलाएगा। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य साधक के रूप में पूरी हो चुकी थी। उसका जीवन अब और भी सार्थक हो चुका था। नंदी ने भगवान शिव के नाम का जाप किया और यह संकल्प लिया कि वह हर जगह भगवान शिव के संदेश को फैलाएगा। वह जानता था कि उसकी भक्ति से ही वह इस संसार को एक नया दृष्टिकोण दे सकेगा, और उसकी भक्ति का रास्ता अब अनंत था। नंदी ने भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद के साथ एक नया मार्ग अपनाया। अब तक उसने भक्ति के माध्यम से विभिन्न असुरों से युद्ध किए थे,
सत्य को स्थापित किया था और अपनी आत्मा में शांति की खोज की थी। लेकिन भगवान शिव के अंतिम निर्देश के अनुसार उसे अब अपनी भक्ति का संदेश समग्र ब्रह्मांड में फैलाना था। उसका उद्देश्य अब केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं था, बल्कि पूरे संसार को भगवान शिव के दिव्य प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना था। नंदी ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास एक अंतिम बार जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। भगवान शिव ने उसे कहा, नंदी, तुमने अपनी भक्ति और समर्पण के द्वारा मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारा कार्य है उस भक्ति को संसार में फैलाना। तुम्हारी सेवा और समर्पण का मार्ग अब सबके लिए एक आदर्श बनेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी भक्ति की लौ जलाए रखोगे और हर दिल में भगवान शिव के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव उत्पन्न करोगे। नंदी ने सिर झुकाकर भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया। वह जानता था कि यह उसकी जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब वह केवल भगवान शिव के वाहन नहीं, बल्कि उनके प्रेम और भक्ति का संदेशवाहक बन चुका था। उसकी भक्ति केवल उसकी और भगवान शिव के बीच का संबंध नहीं थी, बल्कि यह अब ब्रह्मांड के हर जीव के लिए एक दिव्य उपहार बन चुकी थी। नंदी ने यात्रा शुरू की और उसका पहला गंतव्य था मर्त्यलोक, मनुष्यलोक। मनुष्यलोक में लोग भगवान शिव के प्रति भक्ति के मार्ग से भटक चुके थे। उन्होंने भगवान शिव को केवल एक देवता के रूप में माना था और उनकी भक्ति केवल कर्मकांडों और पूजा तक सीमित थी। नंदी का कार्य था उन लोगों को बताना कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि हर जीव में बसा हुआ परम सत्य और प्रेम है। नंदी जब मर्त्यलोक में पहुंचा तो उसने देखा कि लोग अपने अपने संसार में उलझे हुए थे। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहा था और भगवान शिव की दिव्यता को भूल चुका था। नंदी ने लोगों से मिलकर उन्हें भगवान शिव की महिमा के बारे में बताया और उनके नाम का जाप करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे नंदी की भक्ति और उसके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। लोग न केवल उसकी बातें सुनने लगे, बल्कि उनकी आत्मा में भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति की लहर भी उठने लगी। एक दिन नंदी ने एक गांव में पहुंचकर लोगों से कहा, भगवान शिव हर जीव के भीतर हैं। वे केवल कैलाश पर्वत पर नहीं, बल्कि हर स्थान पर विद्यमान है। उनकी भक्ति केवल पूजा या यज्ञ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में हो सकती है। जब तुम सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान शिव को मन, वचन और क्रिया से पूजोगे, तब तुम्हारा जीवन सुखी और शांति से भर जाएगा। लोगों ने उसकी बातें सुनी और धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। वे भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जुड़ने लगे। उनकी भक्ति अब बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में भगवान शिव को ध्यान और प्रार्थना के रूप में शामिल किया। नंदी ने महसूस किया कि भगवान शिव के प्रति असली भक्ति केवल शब्दों तक नहीं, बल्कि मन के गहरे सत्य तक पहुंचने में होती है। यही कारण था कि नंदी की भक्ति ने लोगों के दिलों में भगवान शिव के प्रति एक नई समझ और प्रेम उत्पन्न किया। इसके बाद नंदी ने अन्य लोकों की यात्रा शुरू की। हर स्थान पर उसने भगवान शिव के संदेश को फैलाया। कहीं पर उसने असुरों को सत्य की राह दिखाई, तो कहीं पर उसने मनुष्यों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। नंदी ने देखा कि भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने से हर व्यक्ति में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार होता है। वह जानता था कि भगवान शिव का प्रेम और भक्ति हर व्यक्ति के जीवन में एक दिव्य प्रकाश की तरह है, जो उन्हें अंधकार से बाहर निकालता है। नंदी की भक्ति का प्रभाव अब बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। वह हर जगह भगवान शिव के नाम का जाप कर रहा था और हर दिल में शिव के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव जगा रहा था। नंदी का जीवन अब केवल भगवान शिव की सेवा में समर्पित था और उसकी भक्ति ने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी।
कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने नंदी को दूर से देखा। उनकी आंखों में गर्व और प्रेम था। भगवान शिव ने नंदी को आशीर्वाद दिया और कहा, नंदी, तुमने अपनी भक्ति के माध्यम से जो कार्य किया है वह अद्वितीय है। तुमने न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि समग्र ब्रह्मांड में भगवान शिव के प्रति भक्ति का संचार किया। तुम्हारी भक्ति ने संसार को एक नई दिशा दी है और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। नंदी ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से ही मैं इस कार्य को पूरा कर सका हूँ। आप ही मेरी प्रेरणा और शक्ति हैं और मैं हमेशा आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ता रहूंगा। भगवान शिव ने नंदी को अपना आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो कार्य किया है वह कभी समाप्त नहीं होगा। तुम्हारी भक्ति का संदेश अब अनंत है और वह हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। नंदी ने भगवान शिव की दिव्य भक्ति को हर जीव तक पहुंचाने का अपना कार्य पूरा किया और उसकी भक्ति का प्रकाश अब ब्रह्मांड के कोने कोने तक फैल चुका था। उसने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है जो आत्मा की गहराई से उत्पन्न होती है। नंदी की भक्ति और भगवान शिव के प्रति निस्वार्थ समर्पण की यह कथा हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी और यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए होती है, बल्कि यह समग्र ब्रह्मांड की भलाई के लिए होती है। भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से नंदी ने यह प्रमाणित किया कि जब आत्मा शुद्ध होती है और जब भक्त सच्चे दिल से अपने स्वामी की सेवा करता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।